नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम चैप्टर से ही एक कंसेप्ट जानेंगे, फॉर्मेट थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम का एक पार्ट है। रिमाइंडर थ्योरम में काफ़ी थ्योरम्स हैं जो हम पढ़ते हैं। फॉर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, यूलर थ्योरम, नेगेटिव कंसेप्ट वाले जो थ्योरम है वो पढ़ते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है फॉर्मेट, स्पेलिंग देख रहे ना भाई, क्या पता थोड़ी बहुत गलत हो, फॉर्मेट थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम क्या होती है, नंबर सिस्टम में इसको किस तरह यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और फटाफट इस कंसेप्ट को भी समझते हैं इस वीडियो में। तो देखो, मैं आप लोगों को इसका जो रिजल्ट है थ्योरम का डायरेक्ट वो करा रहा हूँ। इसका जो प्रूफ है वो मेरे को भी नहीं आता भाई, सीधी सी बात है, और ना मैंने सीखा। सिर्फ हमें क्वेश्चन निकालने हैं, इस पे जो एग्जाम में आते हैं, तो हमें प्रूफ का कोई यूज़ है ही नहीं। ठीक है, तो पी एक प्राइम नंबर है और n एक नेचुरल नंबर है। कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, एनी नंबर बोल देते हैं, एनी नंबर। ठीक है जी। तो यहाँ पे n अपॉन में p और n की पावर p माइनस 1 इस फॉर्म में होता है कोई भी संख्या हमारी, तो भैया उसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि p तो हमारा प्राइम नंबर है। अब आपको लगेगा प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो प्राइम नंबर वो संख्या होती है जो या तो खुद से डिवाइड हो या सिर्फ 1 से डिवाइड हो, वो होते हैं प्राइम नंबर। अच्छा जी, और कंडीशन इसमें यहाँ पे इस थ्योरम में ये बोली कि n और p आपस में को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम कौन से होते हैं, टू नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। मतलब कोई दो संख्या है, उनके अगर आप फैक्टर करते हो तो उन दोनों संख्याओं में सिर्फ 1 के अलावा उनका कोई भी फैक्टर और कॉमन ना हो, वो संख्याएं को प्राइम नंबर होती हैं। होप आपको समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 6 अपॉन में 7। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा हमें बताना है, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम लगाएंगे। फॉर्मेट थ्योरम वाली फॉर्म बन रही है 2 अपॉन में 7 और 2 की पावर 6। यहाँ पे 2 क्या है हमारा n, ये p क्या है हमारा 7, और यहाँ पे जो p है, p माइनस में 1, मतलब 7 माइनस में 1 6 है। तो इसका सॉल्यूशन हमें सीधा पता है, इस संख्या को 7 से डिवाइड करेंगे, हमने फॉर्मेट थ्योरम से पता कर लिया, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमें सिर्फ दो चीज़ें चेक करनी है इस टाइम पे, ये संख्या और ये दोनों आपस में को प्राइम। क्या ये संख्या हमारी प्राइम नंबर है? बिल्कुल। 7 या तो खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से। अच्छा जी, और दूसरा ये है, दूसरी कंडीशन, ये नंबर दोनों आपस में को प्राइम है। 2 और 7 के फैक्टर क्या होते हैं, इसका फैक्टर होगा 1 इंटू में 2, 1 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा। ठीक है जी, इसका फैक्टर होगा 1 इंटू में 7। इन दोनों में सिर्फ 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ये दोनों संख्याएं हमारी को प्राइम है। तो इस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको फटाफट चेक करना है, ये सब लिखना नहीं है, लिख के तो सिर्फ मैं आपको अभी बता रहा हूँ। होप आपको फॉर्मेट थ्योरम ये थोड़ी सी समझ में आई होगी। एक या दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर और क्वेश्चन करेंगे। कोई भी संख्या ले लेते हैं 83। ठीक है, 83 को हम 14 से काटते हैं और इसकी पावर है 13। ठीक है, इस संख्या को 14 से काटने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो यहाँ पे ये फॉर्मेट थ्योरम बना रही है। बिल्कुल, ये कोई नंबर है, ये हमारे p प्राइम नंबर है। 14 क्या हमारा प्राइम नंबर है, तो भैया 14 तो प्राइम नंबर नहीं है, ये 1 से भी कटता है, 7 से भी कटता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर क्या करते हैं, हम विल्सन थ्योरम लगाते, जो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है। फॉर्मेट थ्योरम सिर्फ उन्हीं नंबर पे लगेगी जब ये संख्या हमारी प्राइम नंबर होगी। मान लो यहाँ पे 13 होता और यहाँ पे होता 12, राइट। तो यहाँ पे 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है। बिल्कुल, 13 या तो खुद से कटता है या 13 से कटता है और किसी से नहीं कटता है, तो ये तो हमारा प्राइम नंबर है। उसके बाद 83 और 13 को देखो, क्या ये को प्राइम नंबर है? 83 और 13 के फैक्टर हो गए 1 और 13। इसके फैक्टर क्या बनेंगे भाई, इसका फैक्टर एक तो 1 बनेगा, एक 83 खुद बनेगा, और क्या इसका फैक्टर बन सकता है, काट के देखो। तो यहाँ पे 83 के भी दो ही फैक्टर हुए, एक खुद 1 एक 83। अच्छा जी, एक खुद 83 और एक 1।
क्या इन दोनों में, क्या ये संख्या दोनों आपस में को प्राइम है? को प्राइम का मैंने आपको बताया, टू नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। तो इनमें सिर्फ वन ही कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं, तो ये संख्या दोनों आपस में को प्राइम है। अब यहाँ पे इस संख्या को 13 से काटने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे p ये होगी हमारी p-1। अगर पावर कुछ और होती है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे उस पावर को हम फॉर्मेट थ्योरम की कंसेप्ट में लेके आते हैं, उसको क्वेश्चन को उस फॉर्म में बनाते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक या दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 38 की पावर 102 डिवाइड बाई 103, इसका रिमाइंडर बताओ भाई क्या आएगा? ठीक है, तो आप ये देखो, मैं इस क्वेश्चन को देखता सीधा, मेरे को ये लगता है ये p है, ठीक है, ये p-1 है, ये कोई नंबर है। क्या ये नंबर प्राइम है? तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? या तो खुद से कटें, ठीक है, या एक से। तो एक से तो ये कटेगा बिल्कुल, 103 से भी कटेगा खुद। अच्छा जी, 103 का कोई और फैक्टर बन सकता है? तो भाई मुझे तो यहाँ पे नहीं लग रहा 103 और किसी से कटता हो। आपको लग रहा है क्या? 2 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटता, 4 से नहीं कटता, 5 से भी नहीं कटता, 6 से भी नहीं कटता, 7 से भी नहीं कटता, नहीं कट रहा है। तो ये संख्या हमारी बिल्कुल प्राइम है। 38 और 103 क्या आपस में को प्राइम है? को प्राइम के लिए मैंने आपको इतनी बार बता दिया, उन दो नंबर में सिर्फ उनका जो फैक्टर है उनमें सिर्फ 1 कॉमन हो, उसके अलावा कोई भी उनका फैक्टर कॉमन ना हो। 38 का फैक्टर एक तो एक हो गया, एक 38 हो गया, और एक हो गया 19, और क्या हो गया भाई? और भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 से भी कट जाएगा ये भाई, 38 2 से तो कट रहा है, 2 हो गया, और ये फैक्टर हो गए। अब 103 के फैक्टर मैंने आपको बता ही दिया, इसका ये 2 ही होंगे। तो इनमें क्या है, 1 के अलावा इनके फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों संख्याएं हमारी आपस में को प्राइम है। अच्छा जी, अब आगे फॉर्मेट थ्योरम क्या कहती है? फॉर्मेट थ्योरम कहती है ये हमारी होनी चाहिए पावर p-1, ठीक है, इस फॉर्म में होनी चाहिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये इस फॉर्म में है, p हमारा 103 है, 103 माइनस में 1 कितना हो जाएगा? 102। तो यहाँ पे इस संख्या को काटने पर रिमाइंडर 1 आएगा ऑलवेज। होप आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 64 को भैया 31 से काटने पर इसकी पावर है 30, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 30 है, ये p है, p-1 30 आ जाएगा। ये कोई नंबर है, ये क्या प्राइम नंबर है? 31 या तो खुद से डिवाइड होता है या फिर एक से। अच्छा जी, 64 और इनमें क्या कुछ कॉमन है? तो इनके फैक्टर देख लो, एक खुद 64 होगा, 8 8 64 होगा, 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हो गए। एक और क्या फैक्टर होंगे? और कुछ नहीं होगा, और होगा तो देख लेना। एक ये 31 के फैक्टर होंगे खुद 31 और एक, इनमें सिर्फ 1 कॉमन होगा, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ये सिर्फ इनमें, इनके फैक्टर में 1 कॉमन होगा जिन संख्याओं के में, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता, वो को प्राइम होती है। तो ये दोनों आपस में को प्राइम है। हमारी फॉर्मेट थ्योरम यहाँ पे लग सकती है, 1 रिमाइंडर आएगा। होप आपको अब समझ में आया होगा। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।